आइए सबसे पहले आपको ले चलते हैं चंडीगढ़। हमारा सौभाग्य है कि वहाँ से आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री भ्राता मनोहर लाल खट्टर जी। आप अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं और आरएसएस के प्रचारक भी रह चुके हैं। आपको लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा की जनता की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ भी आपका दिल का स्नेह है और आप समय प्रति समय संस्था के कार्यक्रमों में सम्मिलित होते रहते हैं। तो सुनते हैं आपसे। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू के समाज सेवा प्रभाग की ओर से आयोजित इस राष्ट्रीय ऑनलाइन वेबिनार से जुड़े सभी ब्रह्म कुमारी बहनों और भाइयों को मेरा नमस्कार। ओम शांति। ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि कोरोना महामारी के समय जब पूरी दुनिया परेशान है, डरी सहमी हुई है, ऐसे में ब्रह्म कुमारी संस्थान वेब टेक्नोलॉजी के उपयोग से विश्व भर में शांति, प्रेम, प्यार और भाईचारे का संदेश देकर उत्साह का वातावरण पैदा कर रहा है। इससे पहले भी मुझे अनेक बार ब्रह्म कुमारी बहनों व भाइयों से मिलने और आपके कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे बताया गया है कि आज का ये वेबिनार देश भर की उन सभी सामाजिक संस्थाओं को समर्पित है जिन्होंने इस महामारी के दौर में सेवा कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लिया और समाज के प्रति समर्पित भाव से कार्य किया है। हमें गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर देश भर के डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मचारियों, आशा वर्कर्स आदि ने कोरोना युद्ध के रूप में दिन रात एक करके इस महामारी के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें अनेक धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं ने भी आगे आकर ये सुनिश्चित करने में सरकारों का सहयोग किया है कि लॉकडाउन में कोई भी भूखा न सोए। मैं उन तमाम सामाजिक संस्थाओं व समाज सेवियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन अभी आपकी सेवाओं की बड़ी ज़रूरत है और आने वाले समय में आपको और भी सक्रिय भूमिका निभानी है। आज के इस उद्देश्यपूर्ण वेबिनार के सफल आयोजन के लिए संपूर्ण ब्रह्म कुमारी संस्थान व विशेष रूप से समाज सेवा प्रभाग की राष्ट्रीय अध्यक्षा संतोष बहन व भ्राता अमीरचंद बधाई के पात्र हैं। मैं इस वेबिनार में भाग ले रही सभी संस्थाओं को शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही ब्रह्म कुमारी संस्थान के करनाल केंद्र की संयोजिका प्रेम बहन जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित कर अपना संदेश देने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत आभार। ओम शांति। अभी हम सुन रहे थे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री भ्राता मनोहर लाल खट्टर जी को। आपने इस कॉन्फ्रेंस के लिए समय निकाला। आपने बताया कि कोरोना के इस काल में सामाजिक संस्थाएं और कोरोना वॉरियर्स कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं। आपने उनका धन्यवाद किया। आपने कहा कि शांति, प्रेम, भाईचारे का वातावरण ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा आज बनाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आपको ले चलते हैं मुंबई, जहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं भ्राता सुधीर मुगंतीवार। आप महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। आप वर्तमान में वहां एमएलए हैं और आप बीजेपी स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अनेक सोशल एक्टिविटीज़ में आप हिस्सा लेते हैं और साथ में आप एक पावरफुल ऑरेटर भी हैं। आइए आपसे सुनते हैं शुभकामनाएं। नमस्कार। मैं सर्वप्रथम प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम के आयोजक को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपसे इस माध्यम से संवाद करने का मौका हमें प्राप्त कर दिया। विषय भविष्य का सामना डर के बिना, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। वैसे तो भगवत गीता में हमें दिशा देते हुए बड़े साफ और स्पष्ट रूप में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। और यही गीता सार है। जो आज आपका है
वो कल किसी और का था और कल किसी और का होने वाला है। यह बात सही है कि हमारे जीवन की जो किताब है वो 3 पन्ने की है। एक जन्म का पन्ना है, एक कर्म का पन्ना है और एक मृत्यु का पन्ना है। अब ये 3 पेज की किताब में 2 पन्ने ऐसे हैं जो हम कभी नहीं लिखते। जन्म कहां लेना, कब लेना, कैसे लेना, ये तो भगवान ये पन्ना लिखता है। मृत्यु ये तो हमारे हाथ में नहीं होता। मृत्यु का पन्ना भी भगवान लिखता है। कहां पे, कैसे, कब, कौन से समय, कौन सा वक्त, कैसा आएगा, मगर कर्म तो हमारे हाथ में है। और यही कर्म के पन्ने पर लिखते समय हमारा यही गीता सार है कि कर्म करना हमारे हाथ है, तो डर काहे का। और अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो फल भी अच्छा होगा। कभी कभी मन में यह विचार आता है कि कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा। बहुत बार यह प्रश्न उपस्थित होता है। बचपन की हमारे शिक्षक ने कही हुई कहानी आज भी याद आती कि एक व्यक्ति सवेरे उठकर ब्रह्म समय में मंदिर साफ करता था, पूजा करता था। एक दिन ब्रह्म समय पर मंदिर साफ किया, पूजा किया और देखता कि उसी गांव का एक बंदा जो हमेशा मंदिर की पायरियों पे गंदगी करता है, अचानक से उसे 10,000 रुपए का बंडल मिल गया। तो यह मन में सोच ही रहा था कि यह रोज पाप करता है, उसको 10,000 रुपए मिल गए। और नजर हटी, दुर्घटना घटी। उस मंदिर के सीढ़ियों से उसका पैर फिसल गया। डॉक्टर ने देखा तो उसको फ्रैक्चर हुआ था। वो मन में यही भावना आई, भगवान ये कैसा न्याय है तेरा, जो मंदिर की सीढ़ियों पे गंदगी करता है उसे 10,000 रुपए दे दिया। मैं रोज ब्रह्म समय पर उठकर सेवा करता हूं तो मुझे तो मेरा पैर फ्रैक्चर कर दिया। भगवान ने कहा कि देखो, उसके कर्म अच्छे नहीं थे, उसका संचित अच्छा नहीं था। आज उसके ऐसे भाग्य का समय था कि उसे 10,000 नहीं 10 करोड़ रुपए मिलने चाहिए, मगर संचित नहीं था। गलत कामों की वजह से पिछले जन्म के पुण्य से उसे 10,000 रुपए तक सीमित रहना पड़ा। और आज मुझसे जो प्रश्न किया वो सही है कि तू मेरा प्यारा भक्त है, सेवा करता है, दिल से करता है, हृदय से करता है, मन से करता है। सही तो आज बहुत बड़ा गंडांतर था, तेरी मौत थी, मगर तेरी सेवा, तेरा संचित, तेरा कर्म आज उस गंडांतर से तुझे दूर रखते हुए आज जान की जगह पे पैर पे निभ गया। और यह बात सही है कि कर्म बड़ा, भाग्य बड़ा। इस परीक्षा में जब मन में द्विधा मनस्थिति होती है तो किसी ने सही कहा कि कर्म करना हमारे हाथ में है। हम बैंक में जाते हैं, लॉकर में गहने हैं, सोना है, मगर उस लॉकर की एक चाबी हमारे पास होती है जो हम लगाते हैं लॉकर को, दूसरी चाबी बैंक मैनेजर के पास होती है। जब बैंक मैनेजर उस चाबी लगाता है तभी लॉकर खुलता है। कर्म की चाबी हमारी है और पूर्व संचित की चाबी भगवान की है। जब ये दोनों चाबियां लगती है तो ही तो लॉकर खुलता है।
तो जीवन के लॉकर को भी हमारा कर्म, हमारा पूर्व संचित भाग्य की चाबी लगती है, तभी तो लॉकर से हमें खुशी सुख मिलता है। हम क्यों डरे? कल का जो भविष्य है, यह बात सही है कि आज विश्व संकट में है, विश्व में महामारी है, कोविड-19 जैसी बीमारी है, गरीब से गरीब आदमी परेशान है, त्रस्त है, मेरा भविष्य क्या होगा? उसके सामने अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। ऐसे समय में हमारे अंतर मन की ज्योत को अगर हम जगाते हैं तो अंधेरा छटेगा, और इस अंधेरा छटने के बाद दिशा स्पष्ट होगी, हमारा भविष्य उज्जवल है। आज भी मुझे याद है, मैं 1999 में कुछ दिनों के लिए महाराष्ट्र का मंत्री बना था और राजधानी एक्सप्रेस से जा रहा था। मेरे सामने बहुत, जिसके चेहरे से अमीरी टपक रही थी, ऐसे एक व्यक्ति बैठे थे, एक सज्जन बैठे थे। मैंने पूछा क्या करते हो? बोले मुझे कानपुर पेपर एंड पल्प मिल का मेरा इंडस्ट्री है, 125 देशों में मैं कागज देता हूं, कागज एक्सपोर्ट करता हूं। मैंने सहजता से पूछा 125 देश आप घूमकर आए हो? उसने कहा हाँ, 124 देश में मैं जाकर आया। मैंने भी मन में सोचा कि अरे मैं भारत के बाहर नहीं गया आज तक, भारत की सीमा छोड़कर मैं दूसरे देश में नहीं गया। तो मैंने सहजता से पूछा, भाई साहब इस विश्व में सबसे सुंदर देश कौन सा है? आप 124 देशों में जाके आए, 124 देशों में सबसे सुंदर देश कौन सा? उसने 10 सेकंड आंख बंद की और बड़े पुण्य की भावना से चेहरे पे तेज दिखा और मुझे कहने लगा कि मेरा जन्म हिंदुस्तान में हुआ, मेरा हजारों जन्मों का पुण्य होगा, इसीलिए मेरा जन्म हिंदुस्तान में हुआ, क्योंकि यह देश ऐसा है जो अपनी तो सोचता है, अपने परिवार की तो सोचता है, मगर समाज के लिए जीना, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, यह भावना से यह देश आगे बढ़ता है। इस देश के मट्टी में करुणा है, प्रेम है, सेवा है, त्याग है। और इसीलिए भविष्य की जब हम बात बिना डर के हमें आगे जाने की सोचते हैं, तो हमारे पास तो शक्ति है। बस हमें यह तय करना है, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से हम इस भविष्य को उज्जवल करने का प्रण करते हैं, संकल्प करते हैं। और ये प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विचारों की यही शक्ति है। एक बार अपने दिल से ओम शांति कह दे तो मुझे विश्वास है सारा डर निकल जाएगा, दुख भाग जाएगा और हम खुशी के महामार्ग पे अपने भविष्य को उज्जवल कर सकेंगे। नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। अभी हम महाराष्ट्र के पूर्व वित्त मंत्री भ्राता सुधीर मुगंतीवार जी को सुन रहे थे। आपने हमें भागवत गीता के उस पाठ को पक्का कराया कि केवल कर्म करना हमारे हाथ में है। आपने बहुत सुंदर कहानी के माध्यम से हमें ये भी समझाया कि कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद।